नए साल पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आयोजित किए जा रहे शिमला विंटर कार्निवल की शिमला होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन ने सराहना की है और कहा कि पर्यटक अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल सराहनीय है। बाजारों को आधी रात तक खुला रखने, पर्यटकों को असुविधा से बचाने के लिए यातायात को नियंत्रित करने, हिमाचल के प्रत्येक पर्यटन स्थल पर पर्यटक गतिविधि आधारित पर्यटन को प्रोत्साहन करने जैसे सकारात्मक निर्णय लेने से शिमला में पर्यटन पटरी पर लौटा है। शिमला में पत्रकार वार्ता कल शिमला होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने कहा कि शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल आयोजित करने की पहल एक सकारात्मक पर्यटन संस्कृति बनाने की दिशा में एक कदम आगे है जो समय की मांग है। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं और सभी ने इसकी सराहना की है। शिमला में पर्यटकों का रुकना घटकर बेमुश्किल 1 या 2 दिन रह गया है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। शिमला और हिमाचल के अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के प्रवास को बढ़ाने के लिए गंतव्य के अनुसार गहन प्रचार अभियान चलाने की आवश्यकता है। शिमला और उसके आसपास पर्यटकों की रुचि के कई स्थान हैं, लेकिन उन्हें ठीक से प्रचारित नहीं किया जाता है। आप सबको ये ज्ञात है कि टूरिज्म इज द मोस्टली हिट इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट मैनी इयर्स फॉर वन रीजन और द अदर, और यहाँ पर एक टूरिज्म एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की आवश्यकता है ताकि जो पर्यटक हैं यहाँ पर आएं और एंजॉय करके जाएं, जिसके लिए कि जैसे अनिल जी ने भी कहा, हम इसको कहेंगे बहुत सराहनीय कदम है। टू एटलीस्ट समवेयर समथिंग हैज बीन स्टार्टेड। विंटर कार्निवल हुआ, जो टूरिस्ट आएगा उसको एंजॉय करेगा, और जो एक ड्राइनेस थी कि शाम के समय अगर आप माल रोड पे जाएं तो कुछ नहीं देखने को मिलता था, एक माहौल क्रिएट हो गया। इसके लिए मैं भी अपने तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अनिरुद्ध सिंह जी ने भी अपना बहुत ज़्यादा इसमें योगदान दिया, मेयर जी ने दिया, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे स्थानीय जो एमएलए हैं हरीश नर्ता जी, वो भी समय समय पर हमारे साथ हर जगह हमारा साथ देते हैं। सो एक टीम वर्क हो गया है, जो कि ये एक बहुत अच्छी एक पहल है। होटल इंडस्ट्री इस टाइम जो है कंप्लीटली कोलैप्स कर चुकी है। अगर हम अदरवाइज बात करें तो ये एक जो स्टार्ट है, डेफिनेटली इट विल गिव एन ऑक्सीजन टू द इंडस्ट्री। उसकी मेन कई समस्याएं हैं, जैसे अगर हम बात करें कि मशरूमिंग ऑफ, मेरे कई पत्रकार बंधु मुझसे पूछते हैं कि सेठ साहब व्हाट इज द ऑक्यूपेंसी, कितनी बुकिंग्स आ गई और कितना, क्या इस समय जो है हमारी स्थिति है ऑक्यूपेंसी की। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विंटर सीजन होता है इसमें हमारे नेबरिंग स्टेट से ही टूरिस्ट आते हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, तो बुकिंग्स भी आती हैं, मगर उसके साथ ज्यादा लोग जो है वॉक इन चले आते हैं, जाके ठीक है वहां जाके मिल जाएगा, बिकॉज नेबरिंग है, दे फील लाइक इट्स लोकल दिस थिंग। वो जो B&Bs और होम स्टे की अगर हम बात करें, उससे भी ऊपर एक अनरजिस्टर्ड अकोमोडेशन का जो एक पूरा एक मशरूम ग्रोथ हो चुकी है। वो क्या है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है वो हमें तो नहीं मिल पा रहा। हमारी ऑक्यूपेंसी अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो एज ऑन डेट 50% भी ऑक्यूपेंसी नहीं रह गई है, जो कि बड़ा एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो होटल्स जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, उनको इस तरह से जो ये एक आप माफिया कहें या जो भी कहें, उसके लिए उन्होंने हमारे ऐसा घेर रखा है कि हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने तबाह करके रख दिया। उसके लिए हम जो वर्तमान सरकार है उसने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है, बड़ा सराहनीय कदम किया है कि अभी उन्होंने एक लेजिस्लेशन पास किया है जिसमें पेनल्टी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज। एंड मैं समझता हूं कि उससे जो है एक इस पे अंकुश लगने में बहुत ज्यादा मददगार रहेगा। उसमें भी ये स्थिति है कि हम ये नहीं कह रहे कि होम स्टेज बने या B&B बने, मगर उसमें हो क्या रहा है कि जो B&B बनते हैं वो 6 कमरे से ऊपर नहीं बन सकते। वो लोग 6 कमरे की आड़ में 20 कमरे 40 कमरे इस तरह से वो लोग चला रहे हैं। उस पर अब अंकुश लगने से जो है मैं समझता हूँ इंडस्ट्री को इसका लाभ होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें एज ऑन डेट, अगर हम स्टेशन की बात करें, ट्रेन स्टेशन की बात करें, वी वर शॉक्ड कि ट्रेन स्टेशन से जो टूरिस्ट आता था वो होटल्स में जाया करता था, मगर एज ऑन डेट कुछ ऐसा वहां पर माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि वहां से जो, अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें टूवर्ड्स द होटल ऑक्यूपेंसी,
इट्स हार्डली एनीथिंग। अगर हम जब माल रोड पे देखते हैं, जब मैं भी अभी आया, मुझे मेरे बंधु लोग भी बोलते हैं कि सेठ साहब वहां तो रशिया तो ऑक्यूपेंसी नहीं है, तो मैंने आपको मेन कारण उसका बता दिया। अगर हम सुबह की बात करें, सुबह 10-11 वॉल्वो शिमला में आते हैं, उसमें भी होटल्स को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आइदर दे गो टू द अनरजिस्टर्ड अकोमोडेशन, मोस्टली इन द अनरजिस्टर्ड अकोमोडेशन। मैं नहीं समझता कि B&B वालों को भी कोई जो है इसमें कुछ लाभ मिलता होगा। तो हमें लगता है कि इसमें हमें कुछ सरकार को जो है इसमें भी कुछ करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी हमारी समस्या जो है, ये हमारी स्टे बहुत कम है शिमला में टूरिस्ट के लिए। देखने की बहुत सारी चीजें हैं, मगर उनकी प्रचार प्रसार प्रॉपरली नहीं। मैं कई मरतबा ये बोल चुका हूं। तो हम सरकार से हम एक ये भी आग्रह करेंगे कि डेस्टिनेशन वाइज पब्लिसिटी की जाए, जाके जो स्टे टूरिस्ट की बहुत कम हो गई है उसको बढ़ावा मिल सके, और जो है टूरिस्ट जो यहाँ पर आए उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय ठहर सके। सिमिलरली जो हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या गाइड्स हैं जो भी हैं, उनको भी थोड़ा ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है कि भाई जो अल्टीमेटली अगर स्टे बढ़ेगी तो उसका रेवेन्यू का लाभ जो है सरकार को भी मिलेगा, सब लोगों को मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो है कार्य करने की आवश्यकता है, उसके लिए हम कुछ सुझाव सरकार को दे रहे हैं।